अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेथी दानों के फ़वाइद के बारे में। मेथी दानों का हम मुख्तलिफ़ तरह से खानों में जायका बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत से मुतालिक वो कौन से मसाइल हैं जो मेथी दानों के इस्तेमाल से हम बआसानी हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेथी दानों के फ़ायदों के अलावा इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके भी बताऊँगी। लेकिन पहले जान लेते हैं इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मेथी दानों में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक और पानी की अच्छी मिकदार पाई जाती है। मेथी का इस्तेमाल आप इसके बीज की सूरत में, चाहे तो पाउडर की सूरत या फिर इसके पत्तों का इस्तेमाल सब्ज़ी के तौर पर भी कर सकते हैं। मेथी दानों में लिपिड के लेवल को कम करने की बहुत अच्छी सलाहियत पाई जाती है और वो तमाम लोग जो हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं और इस वजह से आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का शिकार हैं, तो मेथी दाने उनकी इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। मेथी दानों की तासीर क्योंकि गर्म होती है, तो गर्मियों के मौसम में रोज़ाना के तौर पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जोड़ों के दर्द और पट्ठों के दर्द में मुब्तला रहते हैं, मेथी दाने का इस्तेमाल आपकी ये शिकायत दूर कर देगा। सर्दियों में जोड़ों के दर्द और पट्ठों के दर्द में मुब्तला अफराद रोज़ाना 1 चाय का चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी दाने वज़न कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ वो तरीके जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने वज़न में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। तो वज़न में तेज़ी के साथ कमी लाने के लिए मेथी दानों को इस्तेमाल करने का पहला तरीका ये है कि मेथी दानों को अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके बाद आप एक गिलास लें और इसमें 1 चाय का चम्मच मेथी दाने डालिए और फिर इस गिलास को पानी से पूरा भर लीजिए। इसके बाद गिलास को ढककर एक साइड पर रख दें और पूरी रात मेथी दानों को पानी में भीगने दें। अब इसके बाद सुबह आप इस पानी को छान लें और इस पानी का आपको निहार मुँह इस्तेमाल करना है, यानी खाली पेट इसको पी लीजिए और इसके बाद नाश्ता जो है वो तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद कीजिए और वो भी बहुत हल्का फुल्का सा। दूसरा तरीका ये है कि निहार मुँह आप इन छने हुए मेथी के दानों को चबा के अच्छी तरह खा लें और इसके बाद नाश्ता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ये आपको भूख नहीं लगने देंगे। वज़न में तेज़ी के साथ कमी लाने के लिए मेथी दानों को इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका ये है कि आप 1 चाय का चम्मच मेथी दाने ले लीजिए और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तवे पे ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने के बाद इन मेथी के दानों को अच्छी तरह आपने पीसना है ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाएं। आप चाहें तो रोज़ाना फ्रेश पाउडर तैयार कर लें या फिर आप तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए पाउडर बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 1 चाय का चम्मच आपको ये पाउडर अच्छी तरह हल करना है और इसे नहार मुँह इस्तेमाल करना है। वज़न में तेज़ी के साथ कमी लाने के लिए इन तीनों तरीक़ों में से आपको जो मुनासिब लगे आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख़याल रखिएगा कि मेथी दानों का इस तरह से इस्तेमाल आपको नहार मुँह ही करना है और गर्मियों के मौसम में अगर आप मेथी दानों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोज़ाना नहीं करना, बल्कि 1 दिन के वक्फ़े के बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। वज़न को कम करने में मदद के अलावा मेथी दाने बालों के लिए भी बहुत ही मुफीद हैं। ऐसे तमाम लोग जो बहुत कम उम्री में सफ़ेद बालों का शिकार हो चुके हैं या फिर उनके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, तो आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। इस तरीक़ों को इस्तेमाल करने से आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएंगी। सबसे पहले 1 चाय का चम्मच मेथी दाने लें और इसे पूरी रात के लिए पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद आप इसे सुबह छान लीजिए और फिर इसको इतनी अच्छी तरह आपने पीसना है कि ये जेल की शक्ल में आपको मिल जाए। अब आपको अपने बालों की लंबाई के हिसाब से हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना है। याद रखिएगा कि इस तरीके में हम कोकोनट ऑयल यानी खोपरे के तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब आप तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच खोपरे का तेल लें और इस पेस्ट को खोपरे के तेल में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इस पेस्ट से और तेल से आपको अपनी बालों की जड़ों में बहुत अच्छी तरह मसाज करना है। तकरीबन 40 मिनट तक इस हेयर मास्क को बालों की जड़ों में लगा रहने दीजिए और इसके बाद नीम गर्म पानी और शैम्पू में पहले थोड़ा सा पानी मिला लेना है, यानी डाइल्यूटेड शैम्पू से अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लें।
हफ्ते में एक बार और तकरीबन 3 महीने तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि आपके सफ़ेद बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा खुश्की, सकरी और बालों का गिरना बंद हो जाएगा। मेथी दाने नए बालों को उगाने में तो मददगार साबित होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा इसका स्लाइमी टेक्सचर आपके बालों को सिल्की और शाइनी भी बनाएगा। तो अगर आप भी अपने बालों के मसाइल से परेशान हो चुके हैं तो आज ही से मेथी दानों की हेयर मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें। बालों को सेहतमंद बनाने के अलावा मेथी दानों का इस्तेमाल आपकी जिल्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ, झुर्रियाँ, दाने या दानों के निशान हैं तो अब जो मैं आपको मेथी दानों का फेस मास्क बताने वाली हूँ वो आपके इन तमाम मसाइल को बआसानी हल कर देगा। तो चलें स्किन से मुतालिक इन तमाम मसाइल के हल के लिए मेथी दानों का फेस मास्क किस तरह बनाना है, तरीका नोट कर लें। सबसे पहले एक चाय का चम्मच मेथी के दाने लीजिए और इन्हें तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए थोड़ी सी पानी की मिकदार में भिगा रहने दीजिए। जब ये मेथी के दाने फूल जाएं तो इन्हें आप छान लीजिए और इसका अच्छा सा आपने पेस्ट बना लेना है। अब इस एक चाय के चम्मच मेथी दाने के पेस्ट में आपको 2 चाय का चम्मच दूध का इस्तेमाल करना है। मास्क लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह ठंडे पानी से धो लीजिए और उसके बाद जहाँ जहाँ आपकी झाइयाँ हैं या दानों के निशान हैं वहाँ ये मास्क लगा लीजिए और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसे लगा रहने दीजिए। 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। हफ्ते में एक बार इस फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन कितनी सेहतमंद दिखाई देने लगेगी। वो तमाम लोग जो पूरी सर्दियां खांसी, नज़ला और ज़ुकाम का शिकार रहते हैं तो मेथी दानों की खिचड़ी उनके लिए बहुत ही मुफीद है। मेथी दानों से बनी खिचड़ी का इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर करें। सर्दियों में स्पेशली इसका इस्तेमाल आपको नज़ला, खांसी और ज़ुकाम जैसी बीमारियों से निजात देगा। मेथी दानों की खिचड़ी आप 2 तरह से बना सकते हैं। इस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। आप मेथी के पत्तों की चाय बना के भी पी सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और इसके अलावा एज़मा यानी दमा के मरीज़ हैं उनके लिए ये चाय बहुत मुफीद साबित होती है। बज़ाहिर छोटे से दिखने वाले इन दानों में कुदरत ने सेहत के बेशुमार ख़जाने हमारे लिए रखे हैं। मेथी दानों का इस्तेमाल आपके खून में शुगर के लेवल को भी कम करता है। इसके अलावा मेथी दानों का इस्तेमाल ब्रेस्ट कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से बचने में भी मददगार साबित होता है। मेथी दानों का इस्तेमाल आपको गुर्दों में पथरी से भी महफूज रखता है। मेथी दानों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स आपको कोलन कैंसर से बचने में मदद देते हैं। इसके अलावा मेथी दानों का इस्तेमाल ख़वातीन के मखसूस अयाम में होने वाले दर्द में बहुत आराम देता है। इसके अलावा मेथी दानों का इस्तेमाल मर्द हज़रात में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने में मददगार साबित होता है। मेथी दानों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स स्पेशली फाइबर्स की मिकदार आपके निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त रखने में बहुत मददगार साबित होती है। इसीलिए डाइजेशन से मुतालिक मसाइल के हल के लिए हमें अपने खानों में मेथी दानों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेथी दानों का इस्तेमाल ना सिर्फ खाने में जायके को बढ़ाएगा बल्कि इसका इस्तेमाल हमें हाज़मे की भी बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा मेथी दानों का इस्तेमाल हलक से मुतालिक बहुत सारी बीमारियों में मुफीद है। वो तमाम लोग जो सुस्ती और काहिली का शिकार रहते हैं वो मेथी दाने का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा तवानाई फराहम करते हैं। हर्निया और कब्जियत जैसी बीमारियों में भी मेथी दानों का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको मेथी दाने के बहुत से फ़वाइद और इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है। लेकिन याद रखिए, अगर आप पहले से किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो पहले आप अपने फिजिशियन से मशवरा कीजिए और फिर मेथी दानों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कीजिए और साथ साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलें, आज की वीडियो का मैं अख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुशबाश रहें, अपना, लोगों का और अपने माहौल का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।